नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में आप सबों का स्वागत है। अगस्त के फर्स्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी एक समराइज वीडियो है ये, तो आप इसे रिवीजन के तौर पे ही लेंगे और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और जो भी लोग देखेंगे लाइक ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु एज्यूम्ड चार्ज एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी, यानी जो इंडियन नेवी है उसके नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एस.एन. घोरमड़े। एस.एन. घोरमड़े जो है ये नए वाइस चीफ बने हैं। बात करें अगर चीफ की, तो चीफ जो है वो है करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। आप ध्यान रखेंगे, नेवी के ये चीफ हैं अभी। अगर बात करें एस.एन. घोरमड़े, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जी अशोक कुमार को। किसको? जी अशोक कुमार को। यहीं पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इंडियन नेवी जो है 4 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। याद करने में अगर परेशानी हो तो नेवी में कितने अक्षर होते हैं आप खुद ही समझ सकते हो, 4, तो इसलिए 4 दिसंबर। इसी तरीके से अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में कितने होते हैं आप देख लो। आप इंडियन एयरफोर्स, फिर से मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, एयर और फोर्स, तो टोटल हो गए इसमें 5 यहाँ और 3 यहाँ, 8। तो 8 अक्टूबर को हम मनाएंगे इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया टू बिकम फर्स्ट सिटी टू अचीव इट्स कोरोना वैक्सीनेशन टारगेट, यानी भारत का वो पहला शहर कौन सा बन गया है जो कोरोना वैक्सीनेशन टारगेट है उसको कंप्लीट कर लिया है, उसको अचीव कर लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है? तो वो है भुवनेश्वर। जो उड़ीसा की शहर है ना भुवनेश्वर, वो वहाँ पे सारे लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन लग चुकी है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया बिकम ओनली सिटी टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। तो जो क्लीन एयर जो कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर भारत का एकमात्र वो शहर कौन सा है जिसे सेलेक्ट किया गया है? तो वो है इंदौर। एमपी जो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, वहाँ उसे ही सेलेक्ट किया गया है। और दुनिया में अगर बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना जकार्ता, वहाँ उसे सेलेक्ट की है। नेक्स्ट, विच इंडियन अमेरिकन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम। तो जो इंडियन अमेरिकन है उन्हें अभी मनोनीत किया गया है एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में बनाया गया है, और ये पहले मुस्लिम हैं। तो वो हैं राशिद हुसैन। कौन सा? राशिद हुसैन जी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। जो वियतनाम जो देश है उसके फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। किसे? फाम मिन चिन को। किसको? फाम मिन चिन को। और यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं ना निगोन जुआनफुक, ये प्रेसिडेंट है वहाँ के। कौन है? प्रेसिडेंट है। वियतनाम की राजधानी हनोई और करेंसी क्या है? डोंग। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अवार्डेड लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021, यानी कि लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 से किस सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा डिवाइस नेम्स एम्बीटेक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच आईआईटी फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट, यानी कि भारत के द्वारा विकसित की गई टेम्परेचर डाटा डिवाइस जिसका नाम है एम्बीटेक, उसको कौन सा जो आईआईटी है वो डेवलप किया है? तो वो किया है आईआईटी रोपर ने। किसने? आईआईटी रोपर ने, कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट में जो वैसे जो सामान जिसे काफ़ी टेम्परेचर जिसकी नीची होनी चाहिए, यानी जिसको काफ़ी कम टेम्परेचर में रखा जाता है, जैसे जो वैक्सीन वगैरह होती है, जो ब्लड होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा। वैक्सीन की भी वही स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके का जो है वो डेवलप किया गया है आईआईटी रोपर के द्वारा। नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि मुस्लिम के लिए जो भारत में अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को। ध्यान रखेंगे आप। हु हैज़ टेकन ओवर एज ए न्यू सीजी ऑफ इंडिया, जो भारत के नए कंप्ट्रोलर जनरल और ऑफ अकाउंट्स जो है जिसको महालेखा नियंत्रक बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे, महालेखा नियंत्रक है ये। तो वो बनाया गया है दीपक दास को, और ये कैमे हैं 25। आप ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, किसको हटाया है? तो सोमा रॉय वर्मन को हटाया है इन्होंने। नेक्स्ट, यहीं पे एक चीज़ और, जो सीजीए जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक जो है वो बॉडी है। तो इसका जो चर्चा है वो आर्टिकल जो अनुच्छेद 150 है उसमें इसकी चर्चा है। नेक्स्ट,
विच स्टेट साइंड MOU विथ जियो इम्बाइब टू ऑफर आर्टिफिशियल बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी जियो इम्बाइब के साथ कौन सा जो राज्य है वो साइन पैक्ट किया है, किस चीज़ के लिए, तो आर्टिफिशियल बेस्ड लर्निंग के लिए, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो लर्निंग होती है बच्चों के लिए उसके। तो ये क्या है, गोवा ने जियो इम्बाइब के साथ किया। जियो इम्बाइब जो है ये जियो की ही आर्म है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नाबार्ड अप्रूव्ड RS 446 करोड़ फॉर द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, यानी नाबार्ड ने अभी 446 करोड़ कौन से राज्य को वो दिया है ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पीने की पानी है उसके लिए, उस योजना के लिए, तो वो है पंजाब को भी दिया गया नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, 12 जुलाई 1982। इसकी हेड क्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट पास द इनलैंड वेसल बिल 2021 टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विच एक्ट, कहने का मतलब है कि अभी जो संसद है उन्होंने एक बिल को पास कर दिया है इनलैंड वेसल बिल को। तो वो अभी जो वर्तमान में कौन से बिल जो एक्ट था, जो कानून था, उसको रिप्लेस किया है, उसको उसकी जगह वो लिया है, तो वो है आइलैंड वेसल एक्ट 1970। ये काफ़ी पुरानी कानून थी, तो अब इसे रिमूव कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, 12th एडिशन ऑफ इंद्र नेवी 2021 एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो एक एक्सरसाइज जो होती है नेवी की एक्सरसाइज होती है जिसकी 12वां एडिशन था, तो वो भारत और कौन से देश उसको करता है इस एक्सरसाइज को, तो वो है भारत और रसिया, ध्यान रखेंगे आप। इसमें भारत की तरफ से कौन सा जो शिप है वो पार्टिसिपेट किया था, तो INS जो तबर है ना, INS तबर, उसने पार्टिसिपेट किया था इसमें। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन हंगरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, यानी जो हंगरियन जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 की हुई उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है ये है स्टोबन ओकन। किसने, स्टोबन ओकन ने। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी कौन सा जो पुलिस है भारत का उसने पहला स्थान पाया है किस चीज़ में, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत, तो वो है हरियाणा। कौन सा, हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे किसकी है वो गुजरात, और थर्ड नंबर पर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच कंट्री एज्यूम्ड द UNSC प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त 2021, यानी कौन सा जो देश है वो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता करेगा अगस्त माह में, तो वो है भारत। तो अभी जो UNSC जो है उसकी प्रेसिडेंसी भारत ही कर रहा है, आप ध्यान रखेंगे ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द K2 पीक, यानी जो K2 जो पीक है तो उसको कौन सा सबसे कम उम्र का वो बच्चा है, सबसे कम उम्र का है वो जो कि वहाँ पे चढ़ाई की है उसकी K2 पीक की, तो वो है सहरोज कासिफ। और सहरोज कासिफ जो है ना वो पाकिस्तान से है। कौन से देश से है, पाकिस्तान से, ध्यान रखेंगे आप। K2 जो है वो उसकी हाइट 8611 मीटर है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। यहीं पे एक फैक्ट और मैं क्लियर करता हूँ, K2 जो पीक है ना ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यानी जो भारत की जो एरिया है जिसको पाक ने अधिकृत करके रखा है उसमें है ये। तो अगर क्वेश्चन ये है ना कि भारत की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो हो जाएगा K2। कौन सा, K2। लेकिन भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, या सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो ये आप हमें कमेंट में बताओ, कमेंट करके हमें बताइए आप लोग। और दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च आदि प्रशिक्षण पोर्टल टू क्रिएट एन एंड टू एंड सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि आदि जो प्रशिक्षण पोर्टल है उसको कौन से मंत्रालय के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। जो हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी इसे लॉन्च किया गया है इस पोर्टल को। बात करेंगे ट्राइबल मिनिस्ट्री की, तो ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा, और ये झारखंड खूंटी से सांसद है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च सबकी योजना सबका विकास कैंपेन फॉर इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर विच एरिया, कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने अभी एक
जो है अभियान को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है सबकी योजना सबका विकास। तो कौन से जो एरिया है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, तो वो है ग्राम पंचायत। जो भारत के जो ग्राम पंचायत है उसको पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबकी योजना सबका विकास कैंपेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अ थीम सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय होम फॉर इंडियन पैरालंपिक्स नेम्ड कर दे कमाल तू। एक थीम सॉन्ग है पैरालंपिक्स जो हैं, भारतीय जो पैरालंपिक्स जो प्लेयर हैं जो टोक्यो में जाएंगे, तो उसको उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक थीम सॉन्ग गाया गया है, कर दे कमाल तू। तो ये किसके द्वारा गाया गया है? संजीव सिंह ने इसे गाया है। किसने? संजीव सिंह ने इसे गाया है। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इंडियन पैरालंपिक्स। यहीं पे इंडियन पैरालंपिक्स की बात करें तो इंडियन जो पैरालंपिक्स होती है उसके अभी प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? वो हैं, आप ध्यान रखेंगे, दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। नेक्स्ट, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी टाई अप विथ विच आईआईटी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रेंडशिप फेज सेकंड। यानी जापान जो इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन एजेंसी है वो कौन से आईआईटी के साथ एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए फेज़ 2 जो है उसके लिए एक टाई अप किया है, तो वो है आईआईटी हैदराबाद। कौन सा? आईआईटी हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर इन गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जो कि ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट जॉब में, जो गवर्नमेंट जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में 1% वो रिजर्वेशन वहाँ पे देगा वो, तो वो है कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। दोस्तों, आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च मंथली EMI बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यानी कि कौन सा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लॉन्च किया है भारत में मंथली EMI बेस्ड, यानी कि आपको महीने में आपको इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा देना है, तो वो किया है नवी हेल्थ इंश्योरेंस ने। यहीं पे बात करें कि इसमें जो है ना 240 रुपये पर मंथ आपको देना है इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और यहीं पे से, नवी हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो सचिन बंसल की कंपनी है। किसकी है? सचिन बंसल की, आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। यानी जो पेरू जो देश है ना उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं गाइडो बेलुडो। गाइडो बेलुडो जी जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। और बात करें प्रेसिडेंट की तो वो बने हैं पेड्रो कैसिलो। ये क्या है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। बात करें पेरू की तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। और करेंसी इसकी क्या है? सोल। करेंसी क्या है? सोल। 36th एडिशन ऑफ कॉर्पोरेट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी जो कॉर्पोरेट एक पेट्रोलिंग होती है कोऑर्डिनेटेड, इसका जो फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट का वो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो ये जो है वो भारत किसके साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ, आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी एडिशन थी? 36। नेक्स्ट, रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ऑफ विच कंट्री स्कोर्ड मोस्ट रन इन T20 क्रिकेट इन ए कैलेंडर। यानी कहने का मतलब है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कौन से देश का प्लेयर है जो कि T20 क्रिकेट में एक साल के अंदर, यानी जो एक कैलेंडर होती है, यानी 2021 में आप ऐसे बात करो तो 2021 में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? मोहम्मद रिजवान ने। तो कौन से देश से? पाकिस्तान से, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश साइंड अ MOU विथ विच बैंक टू फाइनेंस फीस आंध्रा स्कीम। यानी फीस आंध्रा स्कीम के लिए आंध्र प्रदेश को कौन सा बैंक जो है वो लोन मुहैया कराएगा, उसके लिए एक साइन पैक्ट किया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा इसे देगी। अगर बात करें ना तो आंध्र प्रदेश में जो फिशरीज है ना, फिशरीज जो मछलियों के जो मत्स्य पालन होती है ना उसके लिए एक अलग सेक्टर बनाया है। तो आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है कि जो कि फिशरीज सेक्टर का वो अपने राज्य में उसको विकसित किया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एमडी ऑफ LIC, जो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं मिनी एपे ने रिप्लेस किसको किया, विपिन आनंद को रिप्लेस किया है। किसको, विपिन आनंद को। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है, अभी बात करें चेयरमैन तो MR कुमार। कौन, MR कुमार, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रांटेड लोन $1 to 2 million फॉर वाटर सप्लाई इन इम्प्रूवमेंट इन झारखंड। झारखंड में जो पानी की जो सप्लाई है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से जो कि $112 मिलियन जो है वो लोन दे रही है, तो वो है ADB। कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अभी $112 मिलियन जो है वो $112 मिलियन जो है वो देगी ADB को। ADB की बात करें तो 1966 एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, ACI संगठन है ये, तो एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक है ये 1966। इसमें 68 मेंबर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप, कितने 68 मेंबर हैं। साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो मनीला में। कहाँ, मनीला। नेक्स्ट, इफ़को NBRC यानी नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर साइंड MOU विथ विच IIT फॉर जॉइंट रिसर्च, यानी इफ़को जो है वो किसके साथ एक जॉइंट रिसर्च करेगा, जॉइंट रिसर्च पे वो साइन पैक्ट किया है, तो वो है, वो जो किया गया है आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे, IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ वो करेगा, IIT दिल्ली के साथ। इफ़को जो है IIT दिल्ली के साथ अभी एक साइन पैक्ट किया है, जॉइंट रिसर्च करेगा दोनों। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शनड हाउ मच लोन टू इंडिया फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग डैम्स सेफ एंड रिजिलियंट, यानी कि विश्व बैंक ने अभी भारत को लोन देगा किस चीज़ के लिए, तो वर्तमान में जो हमारे डैम है उसको सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए, तो वो देगा 250 मिलियन। जो हमारे जो डैम्स हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और कंक्रीट बनाने के लिए। वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है ध्यान रखेंगे वाशिंगटन DC। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस बिकम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंटीग्रेटेड NPCI UPI ऑटो पे, यानी NPCI ऑटो पे जो है उस तरीके का एक विकसित किया गया। कौन से लाइफ इंश्योरेंस जो है पहला भारत का बन गया है भारत में, तो वो है ICICI प्रूडेंशियल। कौन सा, ICICI प्रूडेंशियल। नेक्स्ट, आप ज़रूर वीडियो को लाइक करते चलेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मेनी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 1572.86 करोड़, यानी 1572.86 करोड़ जो है वो कितने स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं भारत में वो बनाए जाएंगे, उसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, तो वो बनाए जाएंगे 1023। कितने, 1023 जो है वो, ताकि जो हमारे यहाँ केस की जो पेंडेंसी है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, काफ़ी वहाँ पे केस जो है पेंडिंग है, तो उसको फास्ट करने के लिए जो है स्पेशल कोर्ट्स भारत में बनाए जाएंगे। कितना, 1023 1023, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली BRO has constructed the highest motorable road in the world at 19,300 feet at Umlingla Pass in which state और UT। तो BRO जो है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रास्ता तैयार किया है, जो सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना उस पे, वो दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड है वहाँ, और ये कितनी फीट पे है, 19,300 फीट पे है, 19,300 फीट पे। तो कहाँ, उमलिंगला पास। तो उमलिंगला पास कहाँ है, तो ये लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख है ना, जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ है ये, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट और UT लॉन्च अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पानी माह, यानी कौन सा राज्य या जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसने एक महीने भर के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है पानी माह वाटर मंथ, तो वो है लद्दाख। लद्दाख में पानी की बचाव के लिए, पानी की जो है सही से यूटिलाइजेशन के लिए पानी माह जो है कैंपेन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वोन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स टू डिफीट विच टीम, कहने का मतलब है कि जो भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
तो वो कौन से टीम को हराया था? उन्होंने हॉकी में कौन से टीम को हरा करके जीता? तो वो हराया था जर्मनी को। जर्मनी को इन्होंने हराया था 5-4 से। कितने से? 5-4 से। नेक्स्ट, इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। गोल्ड जीता था किसने? बेल्जियम जो है उसने। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो सिल्वर मिला था और भारत ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, रेसलर रवि कुमार दहिया बैग्ड व्हिच मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो है वो रवि कुमार दहिया जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? किस चीज़ में? जो पुरुषों का जो फ्री स्टाइल 50 kg जो रेसलिंग होती है उसमें, तो वो जीते थे सिल्वर। कौन सा? सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली लोवलिना बोर्गोहेन हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच गेम ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। ये भी टोक्यो ओलंपिक से ही रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है कि जो लवलीना जो बोर्गोहेन जी जो है उनको मिला था कांस्य पदक। तो वो कौन से गेम में? तो वो जो है भारत की बॉक्सर हैं। कौन सी? भारत की महिला बॉक्सर हैं। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसे। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट, 6 universities and how many medical colleges have been selected for setting up a sports sciences and a sports medicine department under NCSSR स्कीम। तो NCSSR स्कीम के तहत 6 विश्वविद्यालय को और कितने मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट किया गया है स्पोर्ट्स साइंस में, स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट? तो वो है 5। कितना? 5 जो मेडिकल कॉलेज है उनको सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे NCSSR स्कीम क्या है? तो वो है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च। यानी जो खेल है ना, खेल जो विज्ञान है और जो रिसर्च है उसको बढ़ाने के लिए ये। नेक्स्ट दोस्तों, आज जो वीडियो है फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर्स थी वो यहीं पे कंप्लीट हो गई है। जो सेकेंड वीक और थर्ड वीक की भी जो करंट अफेयर्स है जल्दी ही हम उसे अपलोड कर देंगे। आप हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। चलिए, धन्यवाद।